बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स सां गॾु मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं सिंध प्रीमियर लीग जे हवाले सां। सिंध प्रीमियर लीग जी सीज़न 1 जी अॼु फाइनल थियण वारी आहे, जंहिंमें हैदराबाद बहादुर जो मुक़ाबिलो मीरपुर ख़ास टाइगर्स सां थींदो। इन खां अलावा हिन टोटल टूर्नामेंट में 6 टीमूं हुयूं, 6 फ्रेंचाइज़ी जी टीमूं हुयूं, जंहिंमें हैदराबाद बहादुर हुई, कराची गाज़ीज़ हुई, मीरपुर ख़ास टाइगर्स हुई, बेनज़ीराबाद लाल्स हुई, सखर पेट्रियोट्स ऐं लाड़काना चैलेंजर्स जूं टीमूं शामिल हुयूं। ऐं हिन टूर्नामेंट में 2 अहिड़ियूं टीमूं हुयूं जंहिं का बि मैच नाहे खटी। उन में बेनज़ीराबाद लाल्स ऐं सखर पेट्रियोट्स जी टीम हुई जेका का बि मैच खटे न सघी। उन खां अलावा अॼु फाइनल थियण वारो आहे, जंहिंमें उमर अमीन जेको हिकिड़े शानदार फॉर्म में आहे, उनजी टीम जो मुक़ाबिलो थींदो हैदराबाद बहादुर सां। हैदराबाद बहादुर उहा बि हिकिड़े सुठे फॉर्म में असांखे नज़र अचे पई। त ॿई जेके डिज़र्विंग टीमूं हुयूं अॼु उहे फाइनल उन्हनि जो फाइनल थींदो शाम 7 वॻे नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में। सो ओवरऑल पाण सिंध प्रीमियर लीग सीज़न 1 जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, केतिरो कामयाबु रहियो ही सीज़न, छा ईंदड़ सीज़न जेको थींदो आहे उहो थींदो या न थींदो, इन हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ॻाल्हि ॿोल करण असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो में जॉइन कयो आहे प्लेयर आहिनि सखर पेट्रियोट्स की टीम जा निहाल अहमद साहब। निहाल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, क्या कहेंगे सखर पेट्रियोट्स, अगर डायरेक्ट हम सखर पेट्रियोट्स की बात करें सबसे पहले, उसके बाद एसपीएल की ओवरऑल बात करेंगे। सखर पेट्रियोट्स में बड़े नाम थे, शर्जील खान थे, बड़े पावर हिटर है, साइम अयूब अनफॉर्चुनेटली आपको ज्वाइन ना कर सके, उसके अलावा यासिर शाह थे, रुमान रईस, बहुत बड़े नाम थे, लेकिन जो रिजल्ट आना चाहिए था या कम से कम 1 या 2 मैच इस टीम को जीतने चाहिए थे, जितने बड़े नाम थे, नहीं जीत सके, क्या वजूहत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमशेद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, टाइम दिया अपना, और मुझे भी अपना मौक़िफ़ देने के लिए यहाँ बुलाया आपने। देखें, ये तो क्रिकेट है, पार्ट ऑफ गेम है। एक टीम हारती है, एक टीम जीतती है। जो टीम अच्छा खेलती है वो जीतती है, और जो बुरा खेलती है वो इन द एंड वो हारती है। बिल्कुल हमारे पास बड़े नाम थे टीम में। सैम अयूब अनफॉर्चुनेटली हमें ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन हमारी जो बैटिंग कॉम्बिनेशन थी और जो बैटिंग थी वो फ्लॉप हुई, वो चली नहीं। जिसके हम कर रहे थे कि डिमांड के जो 180, 160, 170 जो हम करना चाहते थे टारगेट, तो वो ऐसे हमारी बैटिंग डिलीवर नहीं कर सकी। और सर दूसरी बात ये कि हम जो हैं, ज़ाहिर सी बात है, शर्जील का फ्लॉप होना, शर्जील पूरे टूर्नामेंट में जो है वैसे नहीं परफॉर्म कर सके। फिर जैसे आपने मिडल ऑर्डर देखा, मिडल ऑर्डर का भी जल्दी आउट होना। तो जब टीम 130, 132, 133, अब हमारे तीनों मैच शुरू के उठाएं तो आप देखें 132, 133, 134 पे हमने टारगेट दिया है और हम उसी पे ही महदूद रहे। चौथा मैच था जो हमारा वो अनएक्सपेक्टेड हो गया, वो बारिश हो गई, और जो 5वां मैच था वो हम 160 तक गए। लेकिन उसमें भी आप देखिए इमरान रंधावा ने आगे नीचे से रन किए, 80+ रन किए, तो उसमें जाके हम वो भी डिफेंड नहीं कर सके, क्योंकि उस टोटल पूरे मैच में हमने पूरी नई टीम खिलाई थी, एमर्जिंग्स लड़के सारे खिलाए थे जिनको चांस नहीं मिला था। तो लेकिन उन्होंने फिर भी अच्छा एक टोटल रोकने की कोशिश करी। लेकिन सर वो, अब आपको पता है क्रिकेट है, एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है। अच्छा, नेक्स्ट जो सीजन होगा उसके लिए क्या चेंजेस करना चाहेंगे आप, या क्या कौन सी ऐसी गलतियां हुई जो आप नहीं दोहराना चाहेंगे? सर नेक्स्ट सीज़न में हम जो है सिंध में जाके, इंटीरियर सिंध में जाके, जो हमसे सबसे बड़ी गलती हुई, इंटीरियर सिंध में जाके जो और अच्छा टैलेंट है वो लाएंगे। क्योंकि अभी भी हमें ऐसा लगता है कि हमारी सिंधी एमर्जिंग में खामियां हैं। आप देखें वैसा डिलीवर नहीं कर सके। अच्छा, ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपकी वाहिद वो टीम है जिसमें कि वाकई जो सिंधी हैं वो ही टीम में है, बाकी तो किसी और डोमिसाइल पे, या सिंध का डोमिसाइल है लेकिन दूसरी ज़बान वाले भी हैं, लेकिन आपकी टीम में वाहिद वो हैं प्लेयर्स जो वाकई सिंधी हैं। सर ये देखें, ये तो हमने लोकल प्लेयर, सिंधी प्लेयर्स को चांस दिया जाके, क्योंकि जो कैटेगरी जो है वो जो सिंधी एमर्जिंग की, इट्स मीन कि वो सिंधी एमर्जिंग के लिए ही है, और अंडर 23 उसकी एज क्राइटेरिया रखा गया एसपीएल की तरफ से। तो हमने जाके टोटल लोकल प्योर टैलेंट निकाला है। आप देख लें हमारे 5 लड़के जो हैं, मजहर अली कांदड़ो, जुनेद, मकमूल अली धानी, अब्बास अली नाइट और बिलाल अहमद, ये पांचों के पांचों बिलोंग करते हैं इंटीरियर से, ठीक है। जिसमें से 3 लड़के जो हैं वो लाड़काना के हैं, एक लड़का सखर का है और एक लड़का जो है वो घुटकी का है। तो हम ये टैलेंट जो लाए, ये क्लब क्रिकेट के बेसिकली लड़के हैं। इसमें से खाली एक मजहर अली कांदड़ो हैं जो खेले हुए हैं 19 वगैरह, ये जो ग्रेड 2 वगैरह के मैचेस खेले हुए हैं। बाकी सारे लड़के जो लोकल क्लब के, जो क्लब वगैरह में खेलते हैं, उनको हमने चांस दिया कि ताकि वो अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाए उनमें, बैक जाके वो उस पर मेहनत करें। तो वो आखिरी मैच में आपने देखा जुनेद जैसे उन्होंने डेब्यू किया, जुनेद ने 3 आउट कर दिए उन्होंने आके, जुनेद ने। हालांकि वो प्रेशर में थे, लेकिन अब ये आज नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? हमें इन्हीं को मौका देके, क्योंकि ये लीग इन्हीं की है, इन्हीं की वजह से लीग कामयाब। आपने कहा कि साइम अयूब नहीं आ सके, तो क्या ये पहले चीजें तय नहीं हुई थी कि वो बीपीएल में जाएंगे या फिर यहाँ खेलने आएंगे? ये बाद में हुई ये सारी चीजें? सर पहले तो देखें, ये लीग दिसंबर में हो रही थी, तो उस दौरान साइम अयूब का नाम जो है पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज के लिए आ गया था, तो वो वहाँ चले गए थे। लीग फिर जो पोस्टपोन्ड हो गई, जब लीग यहाँ पे आई तो वो जो है बीपीएल के लिए चले गए थे। तो ये तो फिर
एसपीएल मैनेजमेंट का और ये पीसीबी का कंसर्न है आपस में, हमारा तो देखिए हम तो इसमें नहीं कुछ बोल सकते हैं ना। अच्छा, जैसे लाहौर के अंदर की फ्रेंचाइज है वो पूरे मुल्क में जाती है, हर छोटे बड़े शहर में जाती है, तो सक्खर पेट्रियट्स अगले सीजन से पहले कहाँ कहाँ क्या प्लान्स हैं, कहाँ कहाँ जाएगी, कौन से शहरों में जाएगी, और जिस तरीके से आपने कहा कि और ज़्यादा अच्छा टैलेंट सिंध का हम सामने लाएंगे, तो उसके लिए कितनी प्रिपरेशन की हमने? सर ये हमारे पास असल में इस बार टाइम शॉर्ट था और लीग का कुछ समझ नहीं आ रही थी, कभी पोस्टपोन्ड हो रही थी, कभी क्या डेट्स आगे पीछे हो रही थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीजन के लिए हमने 3 वेन्यूज रखे हुए हैं, सक्खर, लाड़काना और कराची, क्योंकि कुछ लड़के ऐसे हैं जो सिंध के हैं जो कराची में आके खेलते हैं, तो हमने उनके लिए वेन्यूज वगैरह रखे हैं कि वहाँ जाके ओपन ट्रायल्स लेंगे, वो टैलेंट जो है प्योर निकालेंगे और फिर उनको इंशाल्लाह आगे जो अपनी टीम में मौका देंगे। अच्छा, इस बार जो सीज़न 1 हुआ है वहाँ पे हमने देखा है शायकीन की जो तादाद है वो बहुत कम है, इसके पीछे आप क्या समझते हैं, क्यों लोगों ने इतना कम रुख किया है स्टेडियम की तरफ? सर देखें, इसमें मैं ये समझता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट का थोड़ा सा कमी थी और स्पॉन्सरशिप की थोड़ी सी कमी थी और तमाशाइयों को इतनी आगाही नहीं थी, क्योंकि एसपीएल को उस तरीके से वो पब्लिसिटी मिली नहीं जो देना चाहिए थी इनको। तो क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा ये लीक हो रही नहीं हो रही नहीं वैसे भी कराची में जितने मैचेस होते हैं तो हमने देखा है, चाहे वो इंटरनेशनल मैचेस हो या पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस हो, शायकीन की तादाद कम ही आती है। सिंध प्रीमियर लीग में तो मतलब बिल्कुल नहीं आए लोग, लेकिन अगर ये मैचेस नेक्स्ट ईयर न्याज स्टेडियम में, तारीखी स्टेडियम में हमारे हैदराबाद में, अगर वो मैचेस 1 या 2 मैचेस सिर्फ वहाँ पे होते तो ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वहाँ पे ग्राउंड आपको फुल नजर आता। इसके लिए जैसे आपकी टीम के ओनर्स हैं या दूसरे जो हैं, क्या कुछ ऐसा कोई प्लान है कि एसपीएल मैनेजमेंट से बात हो कि जो छोटे शहर है वहाँ पे मैचेस हो, वहाँ पर लोग आएंगे, वहाँ पर लोग शाजिल खान को देखना चाहते हैं, वहाँ पर रमाल रईस को देखना चाहते हैं। कराची में किसी के पास टाइम ही नहीं है इतना, वो इंटरनेशनल मैचेस में नहीं आते तो वो एसपीएल में क्या आएंगे? नहीं इंशाल्लाह ये एसपीएल मैनेजमेंट भी यही सोच रही है इस पे कि अब यहाँ स्टेडियम की तरफ रुख किया जाए और लाड़काना में भी गड़ी खुदा बख्श स्टेडियम है पीसीबी का, वहाँ पे भी किया जाए। तो सर इसके लिए चीज़ें इतनी जल्दी नहीं होती, थोड़ा सा टाइम लेंगी। ज़ाहिर सी बात है सीजन 1 था, सीजन 2, 3 में इंशाल्लाह लेकिन पीएसएल को देखने पहले जो है दुबई में यही मैनेजमेंट थी जो कि केपीएल भी जिन्होंने करवाया ना, उसके बाद एसपीएल, तो वो केपीएल तो उनका वो एक यूँ समझ ले एक फ्लॉप शो रहा, उसके बाद उसके दूसरे सीजन नहीं हुए। सिंध प्रीमियर लीग कल समझते हैं कि जो हुआ है अभी तक उसके हिसाब से इसका दूसरा एडिशन आपको नजर आता है होता हुआ? सर देखें अभी तो नज़र तो इंशाल्लाह आ ही रहा है सेकेंड एडिशन भी, क्योंकि लीग फिर भी जो टैलेंट था, जो सिंधी एमर्जिंग जो बेसिकली जो लीग थी सिंध प्रीमियर लीग, अब उसके लिए मुताबिक तो 5 एमर्जिंग रखे थे, उसके मुताबिक तो क्योंकि सेकंड एडिशन तो होएगा। और दूसरा ये कि सिंध गवर्नमेंट की भी फुल सपोर्ट है इसमें कि सेकंड एडिशन के लिए भी जाए, क्योंकि लीग को कामयाब कराना है और लीग को एक इंटरनेशनल लीग की तरफ लेके जाना है। अच्छा, आज फाइनल होने जा रहा है मीरपुर खास टाइगर्स और हैदराबाद बहादुर्स के दरमियान। दोनों बेहतरीन टीमें, दोनों ने अच्छे खेल का मुजाहरा पेश किया है। कैसे देख रहे हैं इस कॉन्टेस्ट को आप, और दोनों टीमों को आप कैसे देख रहे हैं ओवरऑल? सर मैं दोनों टीमों को, मैंने आपसे अभी स्टार्टिंग में बात करी कि सिंधी एमर्जिंग, ठीक है, उनके सिंधी एमर्जिंग बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। हमारे पास देखें एमर्जिंग यहाँ पे जो एसपीएल की तरफ से थी कि आपने 2 सिंधी एमर्जिंग खिलाने, 1 एमर्जिंग खिलाना है। हमारे पास जो सिंधी एमर्जिंग और एमर्जिंग तो बिल्कुल यंग थे और वो ज़ाहिर सी बात है कभी जो है इतने बड़े स्टेडियम में और लाइव मैचेस में कभी आए नहीं थे, तो वो थोड़े प्रेशर में थे। जो दूसरे थे सर वो ऑलरेडी जो है खेले खुले लड़के थे, वो ऑलरेडी सीजन वाले लड़के हैं सारे। और सर मजीद बात करते हैं इस पे, लेकिन यहाँ पे ब्रेक का इशारा उड़ा कर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो मिला था ब्रेक का पे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं था। हाणे ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त अॼु जेको हिकिड़ो अहम हिकिड़ो इशू आयो साम्हूं आयो, जंहिंमें पैसनि जी जेका पेमेंट हुई उनजे हवाले सां ख़बरूं आयूं त शायदि प्लेयरनि खे पेमेंट नाहे थी। उन हवाले सां असां सां गॾु प्लेयर भी मौजूद आहे सक्खर पेट्रियट्स जो, उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सर, आज 2-3 जर्नलिस्ट जो हैं हमारे साथ भाई, उन्होंने ट्वीट किया और बताया कि जो मैनेजमेंट है उन्होंने अभी तक पैसे जमा नहीं किए, अदा नहीं किए। खासतौर पर उन्होंने हैदराबाद बहादुर्स का नाम लिया कि उनके जो प्लेयर्स हैं वो बोल रहे हैं कि हम तब तक ग्राउंड में नहीं जाएंगे जब तक हमारे बकाया पैसे नहीं जमा कराते। तो क्या ऐसा कोई इशू है आपकी टीम के साथ हुआ या किसी और के साथ? सर ये इशू तो मैं आपसे सुन रहा हूँ अभी, और ये इश्यूज देखें लीक्स होती हैं, इश्यूज होते हैं, उनमें केपीएल में भी हुआ। तो ये तो मैनेजमेंट और ओनर्स के बीच की बात है, तो ये तो
अब ये इशू हुआ है तो ये मैं आपसे ही सुन रहा हूँ, क्या नहीं, पता। आपकी टीम में तो कोई नहीं सर, ऐसा हमारी issue टीम में तो वैसे इशू नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारा काम है, प्रोवाइड चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो आगे लीग चलेगी ना। अच्छा, एसपीएल में कोई ऐसा आपने टैलेंट देखा कि जिसको आप देख रहे हो कि ये फ्यूचर में शायद पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल हो जाए या पाकिस्तान टीम तक आ जाए, कोई ऐसा नाम अगर आप सर इमर्जिंग में खास तौर पर, क्योंकि बड़े नाम बड़े क्रिकेटर तो थे लेकिन उसके अलावा जो जिसको हम लोग नहीं जानते ज़्यादा ऑल ओवर, ऑल ओवर एसपीएल में? सर मैंने कराची का एक देखा है, कराची, सॉरी कराची, हाँ कराची का ही नाफे। एक नाफे, ख्वाजा नाफे, और फिर जो है एक ये मीरपुर खास वाला मोहम्मद सुहेल, ये दो लड़के जो है मैंने देखे हैं ये बाकी ही तौर पे, और एक इखलाक लड़का है, वो अभी खेल रहे हैं, सीजन के लड़के हैं वो। ये तीन लड़के जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट इनकी मैंने देखी, और आप सुहेल को देखें तो अभी टॉप स्कोरिंग पे यही है मोहम्मद सुहेल उमर अमीन के साथ, और ये यंगस्टर हैं। और ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि हमारे सिंधी लड़के भी जो है इस चक्कर में इस ऐसी कॉन्फिडेंस से आके खेलें, इस कॉन्फिडेंस से आके खेलें। ये जो आज सुहेल और ये जो ख्वाजा नाफे हैं, कल को इस जगह पे आमिर अली थईम होएगा, मजर अली कांदड़ होएगा, मकमूर अली धानी नहीं, फिर होएगा। वही बात आती है ना कि ये लड़के या फिर कराची में खेलें या फिर किसी ऐसे शहर में खेलें जहां उनके पास सहूलियत है। अगर सिंधी आप लड़के की बात करेंगे तो आप इंटीरियर में आपने देखा होगा, लाड़काना की सहूलियत देख लें और फिर कराची का, आपको डिफरेंस वाजे आपको फ़र्क लग जाएगा। तो ये भी वजूहत हैं जिसकी वजह से वो हमारे लड़के इतना जल्दी ऊपर नहीं आ रहे। सर देखें, आपके पास बहुत बड़ी एग्जांपल है जाहिद महमूद की और शाहनवाज धानी की, वो भी वहीं से क्रिकेट देखें। जब आपको क्रिकेट खेलनी अच्छी, तो आमिर अली थीम ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली भी है और वो अच्छे से चीजें समझता भी है, देख भी रहा है। अगर आपको एक जगह अच्छी प्रोविडेशन मिल रही है, आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो आप कराची मूव ऑन हो जाए, इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। कराची भी जो सिंध के अंदर ही है ना, सिंध से बाहर तो नहीं है। अच्छा, पीएसएल की तरह ये लीग कामयाब नहीं हो सकी, तो क्या इसकी वजह ये भी है कि कुछ फॉरेन प्लेयर्स नहीं थे? तो क्या कोई ऐसा प्लान है एसपीएल का, या आपको कुछ पता हो, कोई इल्म हो कि कोई एक दो फॉरेन प्लेयर भी शामिल हो जाए ताकि लोगों का जो रुझान है वो ज़्यादा हो एसपीएल की तरफ? नहीं सर, ये फॉरेन प्लेयर्स का कोई इशू नहीं है। देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि जो लीग में जो कैटेगरीज रखी हैं, उसमें थोड़ी सी मैनेजमेंट को, एसपीएल मैनेजमेंट को ये रखना पड़ेगा कि जो सिंधी प्लेयर्स हैं उनको एक एक जगह वो बोलें कि उनको ज़्यादा, मतलब कि देखें ना, सिंधी एमर्जिंग जो है 23 से बड़ा वाला आपने नहीं रखना, ठीक है। अभी अंडर 23 के लड़के, और अगर इसमें कोई लड़का पाकिस्तान वगैरह खेला हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली सिल्वर कैटेगरी में आ जाएगा। अब सिल्वर कैटेगरी में आप देख लें, मोस्ट ऑफ देम आर पाकिस्तानी प्लेयर्स जो अंडर 19 वगैरह। अच्छा, आमिर अली थईम का एक आप इशू बता रहे थे ब्रेक में, उसको अगर आप क्लियर कर लें, क्योंकि हर कोई चाह रहा है कि आमिर अली थईम अंडर 23 कैटेगरी में भी आता है, पाकिस्तान भी खेला हुआ है, साउथ अफ्रीका टूर पे भी गया, वर्ल्ड कप भी खेला अंडर 19, उसके अलावा एक अच्छा टैलेंट है जो कि पिक किया जा सकता था। उसके पिक ना होने की वजह जो आप बता रहे थे, अगर आप नाज़रीन को बताएं, क्योंकि जो सिंध के में वो नाराज़ है, वो चाहते थे कि कोई और नहीं, तो आप, क्योंकि आप हमारे साथ बैठे हैं तो सखर की टीम में कम से कम वो होते। सर मैं आपको एक बताता हूँ, उज़ैर मुमताज़ हमने डेब्यू करवाया था चौथे मैच में, और पांचवें मैच में उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, वो भी हमने एमर्जिंग में उठाया था, वो अंडर 21 है। तो जब हमने उसको उठाया तो मैनेजमेंट की तरफ से एक इशू क्रिएट हो गया था कि ये अंडर 19 खेला हुआ है, ये एमर्जिंग में नहीं आ सकता, इसको आपको सिल्वर कैटेगरी में रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ऐसे ही आमिर अली थईम अंडर 23 हैं सिंधी एमर्जिंग में, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से ये बोला गया था कि ये सिल्वर कैटेगरी में रिप्लेस आप करें, क्योंकि पाकिस्तान प्लेयर जिसको स्टैंप लगा हुआ है पाकिस्तान का, वो एमर्जिंग कैटेगरी में नहीं आ सकता, उसको सिल्वर कैटेगरी में ही पिक करना पड़ेगा आपको। तो इस चक्कर में आमिर अली थईम वाला जो हुआ है कि पिक नहीं कर सके, मोस्ट ऑफ टीम्स आर के हम उनको एमर्जिंग कैटेगरी में उठा लें, लेकिन बाद में जब उठा लिया गया था उज़ैर मुमताज को भी, तो रिप्लेस किया गया था सिल्वर कैटेगरी में, हमने रिप्लेस किया था उसको। अच्छा, आखिरी दो सवाल आपसे करूंगा। आज का जो मैच है फाइनल, इसको आप कैसे देख रहे हैं? कौन सी टीम का आपको लगता है कि थोड़ा सा पलड़ा भारी है, और की फैक्टर क्या हो सकते हैं आज के मैच के? सर मेरे हिसाब से हैदराबाद बहादुर फेवरेट है। उसकी वजह यह है कि उनके प्लेयर्स बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, और दूसरा वो अपनी स्ट्रेंथ है उनकी यूनिटी, उनकी यूनिटी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और आपको पता है बेंच पे मिसबा लोग उनके कोच हैं, तो मिसबा लोग जैसा दिमाग बैठा हो तो वो मुझे नहीं लगता कि वो टीम। दूसरी जानब मोइन खान बैठे हैं, उनके साथ जिस तरीके से उनके ओपनर्स खेल रहे हैं, मीरपुर खास की अगर बात की जाए तो आपने बात की उमर अमीन है, सोहेल है, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, फिर उमर अकमल भी हैं, अगर वो आज अगर उनका दिन हुआ तो फिर वो मैच वन साइड कर सकते हैं। सर आपने लीग मैच में देखा था ना मीरपुर खास को हैदराबाद का, तो मुझे लगता है कि हैदराबाद जीत जाएगी। हैदराबाद हैदराबाद जीत जाएगी। अच्छा, आखिर में कोई मैसेज सिंध हुकूमत के लिए या सिंध के अवाम के लिए नेक्स्ट सीज़न के लिए कि सखर पेट्रियट्स किस माइंड सेट के साथ आएगी, और जो अवाम है, जो शायकीन है, या जो क्रिकेटर्स हैं हमारे लोकल जो दिल बर्दाश्त हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मैं सबसे पहले मैसेज देना चाहूँगा इंटीरियर सिंध के जितने भी बिजनेस कम्युनिटी है और जो मतलब वेल
सेटल्ड लोग हैं कि आप बढ़ चढ़ के आगे आए, अपनी ये आपकी लीग है, इसको आपने ही कामयाब करवाना है और आप लोग ओनरशिप लें। ये जो 5 टीमें थी आज ये 10 टीमों में कन्वर्ट हो सकती हैं, आप लेंगे तो लोकल। ये 5 टीमें थी, उसमें भी आप हमारे लोग कहाँ थे, सर के लोग कहाँ थे? देखिए ना, बात यही आ जाती है कि जब आपके इंटीरियर के कोई बिजनेस कम्युनिटी या कोई सेटल्ड बंदा टीम लेगा तो आपको लगता है वो अपने लोकल प्लेयर नहीं खिलाएगा, वो तो लोकल प्लेयर्स को अपने चांस देगा। जाहिर सी बात है, जब सिंध के ही लोग अपनी टीमें खरीदेंगे तो वो अपने ही सिंध के टैलेंट को लाएंगे। जब बाहर से लोग आके टीमें खरीदेंगे वो कभी भी उनकी तरफ से तो नहीं चाहेंगे कि वो सिंध के लड़के लाइएगा, उनके तो वही लड़के होंगे जो उनको चाहिए। लेकिन क्या एसपीएल मैनेजमेंट को यह नहीं चाहिए कि अगर किसी शहर के नाम से टीम है तो वहां का जो सबसे बेस्ट खिलाड़ी हो, अगर आप किसी भी शहर का, फॉर एग्जांपल मेरा ताल्लुक नौशर फिरोज से है, अगर आप नौशर फिरोज में आएंगे, मुझसे पूछेंगे या किसी बच्चे से पूछेंगे कि आपके शहर का सबसे अच्छा प्लेयर कौन है, आपको ट्रायल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको 2-3 बंदों से पूछ के आपको पता चल जाएगा ये फला प्लेयर है, आप उसको पिक कर ले। ये भी तो हो सकता है कि एक एसपीएल मैनेजमेंट एक पाबंद करे हर टीम को कि भाई आपको एक प्लेयर जो है वो टैलेंटेड जो हर शहर का हो वो आपको लेना है और उसको प्लेइंग 11 में रखना है। सर ये तो मैनेजमेंट का काम है, अभी मैनेजमेंट को अपनी पॉलिसीज पे देखना पड़ेगा और सेकंड ये सिंध गवर्नमेंट की जो सपोर्ट थी वो इससे डबल करनी पड़ेगी सिंध गवर्नमेंट को, अपने प्लेयर्स को, लोकल प्लेयर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा। और सर देखें यही लड़के हैं जो आगे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे और इंशाल्लाह, क्योंकि सिंध में बहुत टैलेंट है, हमने देखा है। और देखे ना अभी आपने लोकल लड़के खिलाए, 2 लड़के 3 लड़के, उन्होंने परफॉर्म कर दिया आके, बड़े बड़े प्लेयर्स आउट किए हैं, वो उस चीज में उनकी मोटिवेशन और जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई चला गया। तो ये चीजें वो बैक जाके जाहिर सी बात है वो उनके क्लब क्रिकेट में फिर वो बहुत ज्यादा उनका रिधान आ जाएगा। तो थोड़ा सा जो है हमें देखना पड़ेगा कि ये सिंध गवर्नमेंट को भी और ये सिंध इंटीरियर सिंध की बिजनेस कम्युनिटीज और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो टीमें जाके लें और अपने लोकल प्लेयर्स को चांस दें। इसके अलावा और कोई जो है ना, देखें कहाँ की भी टीम होती है, अगर मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ उमरकोट से, मैं उमरकोट का हूँ और मैं उमरकोट की जाके टीम खरीदता हूँ, तो आपको लगता है मैं अपने लोकल प्लेयर को नहीं लाऊंगा? मेरी तो नजरों के सामने है, मेरे क्लब 3-4 क्लब मेरे साथ होंगे राब्ते में, तो हमें ये चीजें करनी पड़ेंगी। जब तक ये चीजें नहीं करेंगे तब तक ये चीजें नहीं हो सकेंगी। और इसमें मैं खास तौर आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो ब्रदर सीसी और अल शबाज सीसी के जो लड़के हैं, ये एक दादू का क्लब और एक लाड़काना का क्लब है, ये दोनों क्लब्स के लड़के जो है बहुत अच्छे हैं और ये उस लेवल के लड़के हैं कि ये आके रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाकिस्तान को। और ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो इनको मौका नहीं दिया जा रहा, मौका ना मिलने की वजह सर ये है कि लोकल टीम ही नहीं उठाता। आखिरी सवाल बस आपसे, एसपीएल सीजन 2 कितने % चांसेस लगते हैं आपको होने जा रहा है? सर मुझे तो 110% एज अ प्लेयर के होएगा, लेकिन अब ये देखिए मैनेजमेंट और ये फिर पॉलिसीज है गवर्नमेंट्स की, क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन इंशाल्लाह होपिंग के हो जाएगा। बहुत शुक्रिया निहाल अहमद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, अॼु के प्रोग्राम में पाण ख़ुसूसी ॻाल्हि ॿोल कईसीं सिंध प्रीमियर लीग जे हवाले सां। सिंध प्रीमियर लीग में जेके ख़दशा हुआ, जे ख़दशात हुआ असांजे लोकल प्लेयर्स आहिनि त असां पिक न आहियूं थिया, या उनजी कहिड़ी वजूहात आहिनि, त तमामु जेके ख़दशा हुआ उहे अॼु निहाल अहमद साहब असांजे प्रोग्राम में दूर कया आहिनि। वधीक असां उमेद कयूं था त जेका एसपीएल सीज़न 2 थींदी उन में जेके सिंध जा जेके प्लेयर सिलेक्ट न आहिनि थी सघिया, जेके टैलेंटेड प्लेयर हुआ या जेके मेरिट ते सम्झनि था असां सिलेक्ट थी सघूं पिया, उहे वधीक महिनत कनि, इंशाल्लाह सीज़न 2 में उहे बि सिलेक्ट थींदा। इन सां ई असांजे प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणे ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।